किसान भाइयों नमस्कार। कृषि जागरण बुलेटिन में आपका स्वागत है। अभी ताज़ा मैं नास कॉम्प्लेक्स पूसा से होके आ रहा हूँ। वहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड एक और मीडिया ने आपके भले के लिए एक ऐसे सेमिनार का आयोजन किया था जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ कृषि के अंदर क्या है। उसमें एक पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी आई थी, लेकिन कार्यक्रम का उद्घाटन जो है राधा मोहन सिंह जी ने किया, हमारे कृषि मंत्री जी ने। उन्होंने आह्वान करते हुए किसानों से कहा कि अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं, अब आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपकी आय दोगुनी से तिगुनी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप परंपरागत तरीके से फल और सब्जी ही उगाएं, आप कोई भी फसल उगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। आप नई क्रांति जो है नीली क्रांति, उसके अंदर मत्स्य पालन कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी आय दोगुनी से तिगुनी भी हो सकती है। लेकिन अच्छा एक कार्यक्रम था और उसके अंदर जो पैनल डिस्कशन था उसके अंदर एस.के. अग्रवाल जी जो कि सचिव हैं कृषि मंत्रालय के, वो भी आए थे। और उसके बाद हमारे यहाँ पे डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, उनकी जगह एक दूसरे सज्जन आए थे, पी.के. स्वैन, नीरजा अजीजम जो कि वो देखती हैं कृषि मंत्रालय के अंदर ऑर्गेनिक को, और टी हक आए थे जो फार्मर चेयरमैन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और श्री चौधरी फार्मर जो कि सिराज चौधरी जी वो फार्मर चेयरमैन एंड स्पेशल एडवाइज़र हैं कारगिल इंडिया के। इन लोगों ने पैनल डिस्कशन में सब एक ही मुद्दा था कि किस तरीके से किसानों को हम अच्छे से अच्छे रूप में आगे लेके आएँ। किसान जो है अन्नदाता है और उसको ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि वो हमारे लिए बोझ है। हमें उसका हाथ पकड़ के उसको मुख्य धारा के अंदर लेके आना है। ये टोटल एक मुद्दा था जिसके ऊपर ये सेमिनार चला। हालांकि ये आधे दिन का सेमिनार था, लेकिन कभी नहीं लगा कि ये आधे दिन में कुछ बात कर रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे हम सदियों से किसानों को जानते हैं और किसानों की भले की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को मिर्च की उन्नत किस्म, खेती करने का तरीका और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताऊंगा। मिर्च भारत के अनेक राज्यों, पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में की खेती की जाती है। इसकी खेती मुख्यतः नकदी फसल के रूप में की जाती है। इसमें अनेक औषधीय गुण भी होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके स्वाद में तीखापन होता है जो इसमें मौजूद कैप्सिन नामक एक उलनशील एल्कोलाइड कार्य के कारण होता है। इसका प्रयोग हरी मिर्च की तरह एवं मसाले के रूप में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल सब्जी और चटनियों में भी किया जाता है। इसकी जो उन्नत किस्म की जो बीज है वो कल्याणपुरी 1, सिंदूर, आंध्र ज्योति, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार आदि हैं। इसे खेती करने का जो तरीका है वो बैगन और टमाटर की तरह ही है। हालांकि इसी खेती के लिए मिट्टी हल्की भुरभुरी व पानी को जल्दी सूखने वाली होनी चाहिए। खेत में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धि बहुत ज़रूरी है। इसकी नर्सरी में पर्याप्त मात्रा में धूप का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसको पाले से बचाने के लिए नवंबर और दिसंबर माह में बुआई के दौरान पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी जो पहली जो सिंचाई होती है वो बोने के तुरंत बाद होती है। बाद में गर्मी के मौसम में 5 या 7 दिन पे तथा सर्दी के मौसम में 10 या 12 दिनों के बाद अंतराल पर होती है। मिर्च से कैसे करें दुगुनी कमाई। अगर किसान जलवायु क्षेत्र के अनुसार मिर्च की उन्नत प्रजातियों का प्रयोग करने के साथ ही फसल सुरक्षा के उचित उपाय करें तो लागत की तुलना में इससे दुगुनी कमाई की जा सकती है। मिर्च की 1 एकड़ खेती की लागत औसतन 30 से 40 हज़ार आती है, जिसमें औसतन उपज 60 कुंटल तक हो जाती है। बाजार में यह मिर्च 20 रुपये प्रति किलो के भाव से ही बिके तो भी किसान को 35 से 40 हज़ार रुपये की लागत में करीब 1,20,000 की आमदनी हो जाती है। ऐसे में कह सकते हैं कि इससे दुगुनी या तिगुनी कमाई की जा सकती है। इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हिंदी का कृषिजागरण.com पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर इस हफ्ते की मौसम की बात करें तो इस हफ्ते में उत्तर भारत के पहाड़ों पर रुक रुक के बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होगी। पिछले 24 घंटों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। 18 जनवरी से बर्फबारी की गतिविधियां 20 जनवरी तक चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 20 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी इलाकों में बारिश होगी। 20 जनवरी को हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इसके अलावा 22 से 24 जनवरी को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी बारिश होगी।
अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इस हफ्ते मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। हालांकि 22 जनवरी की कच्छ के कुछ इलाके में बारिश होगी। उत्तर मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में न्यूनतम गिरावट होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो फिर यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने वाला है। बाद में हवाओं का रुख बदलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी का आगमन हो सकता है। पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे जो राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब राज्य आते हैं, तो फिर यहाँ पे मौसम शुष्क बना रहेगा। 23 और 24 जनवरी के बीच यहाँ पे कुछ जिलों में हल्की बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, और आज बात इंजेक्शन वाली लौकी की। आज शायद ही कोई ऐसी सब्जी हो जिसमें रसायनों का इस्तेमाल ना होता हो। हर सब्जी, फल या खेत में उगने वाली हर वस्तु पर रसायनों, कीटनाशकों और इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है। शायद इसीलिए दिनों दिन हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों के बजाय जहर डाला जा रहा है। इन सब के बावजूद बाजार में आजकल एक लौकी आई है जो दिखने में दूसरी लौकियों के मुकाबले बड़ी और मोटी है और जो धड़ल्ले से बिक रही है। यह लौकी जहां 20 से 25 रुपए किलो बिकती थी, वहीं अब यह लौकी 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है। कुछ किसानों को इस लौकी से भारी मुनाफा भी हुआ है, इसलिए किसान अधिक से अधिक मात्रा में इस लौकी को उत्पादन कर रहे हैं और रासायनिक तरीकों से बाजार में इसको लेकर आ रहे हैं। वैज्ञानिक कृषि ट्रेनिंग दे रहे हैं सीआरपीएफ के जवान। झारखंड के सारंडा जंगलों में माओवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के बाद सीआरपीएफ के जवान आसपास के गांवों को विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। वे ग्रामीणों के साथ सुरक्षा बल कृषि उत्पादकता में सुधार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ पिछले साल नवंबर में सीआरपीएफ ने सारंडा के 2 गांवों में बिजली की आपूर्ति की थी, तो वहीं इस महीने सीआरपीएफ बिल के लगभग 190 बटालियन शिविरों ने जिला कृषि विभाग के साथ मिलकर सुदूर गांवों में किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू किया है। कमांडेंट परवा शिवम की माने तो वे कोशिश कर रहे थे कि किसानों को कृषि क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अब बटालियन यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को उन्नत उत्पादन के लिए वैज्ञानिक कृषि प्रशिक्षण मिले। साथ ही उन्होंने कहा, उत्पादकों ने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने भी दिए थे। कृषि वैज्ञानिकों ने उनके सुझावों के साथ जवाब दिया कि किस फसल की खेती की जानी चाहिए और उत्पादकता में वृद्धि के लिए सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा होना चाहिए। आपको बता दें, सीआरपीएफ के जवानों ने किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 सप्ताह का कैप्सूल कोर्स आयोजित किया था। इसमें अनेक किसानों को मिट्टी की स्थिति के विश्लेषण, विशेष घास के मैदान में कीटनाशकों के आवेदन, कई फसलें लगाने, सीमित जल उपयोग और अन्य कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया गया था। जानने में दिलचस्पी होगी कि सीआरपीएफ का लक्ष्य दूर दूर के क्षेत्रों में किसानों को अधिक सब्जियों की खेती करने और बटालियन के 100 जवानों के लिए उपज खरीदने में मदद करता है। साथ ही कृषि क्षेत्र को आगे तक बढ़ाने का भी उनका लक्ष्य है। नमस्कार, मेरा नाम है जिमी और आज मैं आपको बकरी पालन के बारे में मुख्य जानकारियां दूंगा। तो बकरी पालन की अगर बात करें तो बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाला एक मुख्य व्यवसाय है। किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन को भी वरीयता देता है। और अगर बकरी पालन की बात की जाए तो इसको किसान जो है वो दूध के लिए, इसके मीट के व्यापार के लिए और कई अन्य चीज़ों के लिए भी इसको पालते हैं, बकरी पालन करते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। तो बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण की जो सबसे बड़ी पहली बात आती है वो आती है प्रशिक्षण की। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गोट है, वहाँ से आप जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे संस्थान के द्वारा बकरी पालन पे प्रशिक्षण दी जाती है और उसका अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूं तो 056527633320 ये वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ से आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बकरी पालन के बारे में कैसे प्रशिक्षण ली जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ कई अन्य संस्थाएं भी हैं जो कुछ चार्ज लेकर, कुछ पैसे लेकर बकरी पालन की इस प्रशिक्षण देते हैं, बकरी पालन के बारे में जानकारी देते हैं।
बकरियों की अगर कुल संख्या की बात करें, उनकी जनगणना की बात करें तो 19वीं पशुगणना के अनुसार पूरे भारत में बकरियों की कुल संख्या 135.17 मिलियन है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ पर उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बकरी पालन की जाती है। उत्तर प्रदेश में बकरियों की संख्या 42,42,904 है। ये जो है आंकड़े 19वीं पशु गणना के अनुसार है। और अगर इसमें योजना की बात करें तो सरकार द्वारा बकरी पालन के लिए कई तरह से प्रोत्साहन दी जाती है, योजनाएं निकाली जाती हैं ताकि जो किसान है वो बकरी पालन को लगातार समय समय पर करते रहे। तो सरकार द्वारा बकरी पालन के लिए अभी केंद्र सरकार एक योजना चला रही है, इसका नाम है बकरी पालन लोन योजना। यह योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में इसके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। तो आप भी इसके बारे में जानकारी लें और इसको ऑनलाइन इसकी आवेदन जो है वो करें। इसका नाम है बकरी पालन लोन योजना 2019। और बकरी पालन के लिए अगर उन्नत किस्मों की बात करें, उसकी नस्लों की बात करें तो कुल भारत में अभी इसकी 21 प्रजाति है। अलग अलग राज्यों के अनुसार इसकी अलग अलग प्रजाति है जिसकी किसान बकरी पालन करके इसका लाभ ले सकते हैं, इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। तो बकरी पालन की ये कुछ प्रमुख जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। और सफल कहानी की अगर बात की जाए बकरी पालन की, तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको वहां से कई सारी ढेरों सारी जो है वो बकरी पालन की सक्सेस स्टोरी, सफल किसान की कहानी मिलेगी। जो कई ऐसे कहानी भी पढ़ने को मिलते हैं बकरी पालन में कि अमेरिका में नौकरी छोड़ वो भारत आकर लोग बकरी पालन करके इसमें लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो बकरी पालन से अगर आपको मुनाफा मिलता है तो किसान इस ओर अग्रसर हो सकते हैं और बकरी पालन में प्रशिक्षण पाकर बकरी पालन को अपने व्यवसाय में अपना सकते हैं। और इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पे लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कृषि जागरण को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज कृषि जागरण को लाइक करें। धन्यवाद।